23 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव में जिस शिव शक्ति पॉइंट पर उतारा गया था, वहां उसका रिसर्च का काम 12 दिन में पूरा हो गया था। ऐसे में इसरो वैज्ञानिकों ने इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। अब ये एक्सपेरिमेंट करना पहले से ही इसरो का प्लान था या इसको बाद में प्लान का हिस्सा बनाया गया, इस पर कुछ भी कहना जरा मुश्किल है। तो प्लान ये था कि विक्रम लैंडर के इंजन चालू करके इसको हवा में उड़ाए जाएं और एक नई जगह पर लैंड कराकर वहां रिसर्च का काम किया जाए। सोचने में भले ही सिंपल लग रहा है, लेकिन 3,84,400 किलोमीटर दूर पृथ्वी से बैठकर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देना आसान नहीं था। पर क्योंकि इस मिशन के सभी उद्देश्य पहले ही पूरे हो चुके थे, इसलिए इसरो को कुछ खोने का डर नहीं था। अगर ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं भी करता, तब भी हमारा चंद्रयान-3 मिशन कामयाब ही माना जाता, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट मिशन के ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। खैर, सब कुछ सोच समझकर सारी गणना करके 4 सितंबर 2023 के दिन सुबह के करीब 11 बजे इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक बटन दबाकर या कहें कि कमांड देकर विक्रम लैंडर के इंजन को चालू किया, जिन्हें आप रेट्रो थ्रस्टर्स भी कह सकते हैं। इंजन चालू होने से पहले विक्रम लैंडर के सभी पेलोड जैसे कि चेस्ट, एल्सा और रंभा वगैरह फोल्ड होकर लैंडर के अंदर वापस चले गए थे। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे वैज्ञानिकों ने इस तरह से एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखकर ही बनाया था। तो इंजन ऑन होते ही विक्रम लैंडर हवा में करीब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और थोड़ा सा आगे खिसक कर लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसने सॉफ्ट लैंडिंग कर लिया। इस तरह एक विक्रम लैंडर ने एक ही मिशन में 2 बार सॉफ्ट लैंड करने का अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। इस नई लोकेशन पर लैंड करते ही विक्रम लैंडर के सभी पेलोड फिर से बाहर निकल आए और उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। हालांकि चांद के इस हिस्से में रात बस होने ही वाली थी, इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म किया गया और लैंडर ने तुरंत ही रिसर्च का डेटा पृथ्वी पर मौजूद इसरो के वैज्ञानिकों को भेज दिया और फिर डेटा मिलते ही वैज्ञानिकों ने रात के करीब 8 बजे विक्रम लैंडर को स्लिप मोड पर डाल दिया। दरअसल इसरो ने जब विक्रम लैंडर के लोकेशन बदले और स्लिप मोड में डालने की जानकारी दी, तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 18 दिन बाद यानी 22 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर को फिर से जगा दिया जाएगा, यानी उसे स्लीप मोड से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि विक्रम लैंडर पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलता है और जैसा कि हमने आपको बताया, चांद के दक्षिणी ध्रुव में अब रात हो चुकी है और ऐसे में इस दौरान लैंडर का काम कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि चांद के इस हिस्से में सूरज की अगली किरण अब 18 दिन के बाद 22 सितंबर को ही निकलेगी, इसलिए वैज्ञानिक उसी दिन इसे स्लीप मोड से बाहर निकालेंगे और इसके लिए वैज्ञानिकों ने जानबूझकर इसके रिसीवर को ऑन रखा है ताकि कमांड देकर इसे फिर से जगाया जा सके। इसका मतलब यह है कि चंद्रयान-3 मिशन अभी बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि 22 सितंबर को विक्रम लैंडर एक नई लोकेशन पर अपने रिसर्च का वही काम फिर से शुरू कर देगा जो उसने 23 अगस्त से 4 सितंबर के बीच किया था। अभी की बात करें तो अपना विक्रम लैंडर एक बिल्कुल नई लोकेशन पर स्लिप मोड में आराम से अगले दिन के निकलने का इंतजार कर रहा है। अब ये सब सुनकर आपके मन में यह ख्याल जरूर आया होगा कि इस सब के दौरान हमारा प्रज्ञान रोवर कहाँ है और आगे उसका क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि प्रज्ञान रोवर भी यही विक्रम लैंडर के बगल में ही मौजूद है और वो भी 22 सितंबर तक के लिए स्लिप मोड में गया हुआ है। असल में दोस्तों, प्रज्ञान रोवर का काम विक्रम लैंडर से 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने एक सेफ जगह ढूंढकर इसे पहले ही पार्क कर दिया और फिर सारा डेटा कलेक्ट करके 2 सितंबर के दिन रात में लगभग 10 बजे के आसपास इसे स्लिप मोड में डाल दिया गया। विक्रम लैंडर की तरह प्रज्ञान रोवर को भी स्लिप मोड में डालने से पहले इसके सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, एपी एक्सिस और लिब्स, यह सब कुछ चेक करने के बाद इसे भी 22 सितंबर तक के लिए स्लिप मोड में डाल दिया गया, क्योंकि लैंडर की तरह ये भी सौर ऊर्जा पर ही चलता है। जी हाँ, विक्रम लैंडर की तरह प्रज्ञान को भी हमारे वैज्ञानिक 22 सितंबर के दिन स्लिप मोड से बाहर निकालेंगे और बाद में हमारा ये रोवर फिर से चांद के इस हिस्से में खोजबीन करने के लिए निकल जाएगा। आपको बता दें कि लैंडर की तरह प्रज्ञान रोवर के रिसीवर को भी वैज्ञानिकों ने ऑन रखा है। साथ ही इसरो ने ये जानकारी भी दी है कि स्लिप मोड में
जाने से पहले रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज कर दी गई है ताकि 22 सितंबर को स्लीप मोड से बाहर आने की कमांड मिलने तक रिसीवर ऑन ही रहे। और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह अपने पहले असाइनमेंट में रोवर और लैंडर ने चांद पर सल्फर, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे तत्वों व ऑक्सीजन की खोज की है, वैसे ही 22 सितंबर को अपने मिशन के दूसरे असाइनमेंट में भी चांद से जुड़े नए खुलासे ये करेंगे। क्या पता आने वाले समय में चंद्रयान 3 चांद पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद पानी की खोज कर ले, या फिर इसे यहाँ पर वो जीवन मिल जाए जिसकी तलाश वैज्ञानिक पिछले करीब 60 सालों से कर रहे हैं।